नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें वॉल्यूम्स के साथ बड़ी तेजी आते हुए दिख रही है और बड़े लंबे समय बाद निकला है यार ये शेयर, बड़े लंबे समय बाद। मे बी ये कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है तो आपके साथ टाइम से ही सारी चीजें शेयर हो जाएं, इसीलिए हमारा चैनल है और वही आपके साथ मैं करने आया हूं। लेकिन उससे पहले कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हुए दिखे कमेंट बॉक्स में, वो मैं एक बार बताना चाहूंगा। लाइक आजाद इंजीनियरिंग्स लिमिटेड के आईपीओ में पैसा तो लगाया था, अलॉटमेंट मिला नहीं है और फंड रिफंड नहीं हुआ है अभी तक, तो प्लीज इस पे अपडेट दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रोसेस में ना वैसे कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, तो ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है और आपको पैसा आपका रिफंड हो जाना चाहिए था, क्योंकि लिस्टिंग से 2 दिन पहले ही जिसको अलॉटमेंट मिला है उसे शेयर्स मिलते हैं, अदरवाइज आपका फंड आ जाता है। अभी तक नहीं आया है तो आप टेंशन पहले तो मत लीजिए ज्यादा। 2 काम करने हैं आपको। पहला, एक अपने ब्रोकर को कॉल लगानी है। लाइक आप जिस भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए और पूछिए। और दूसरा, 2 दिन और इंतजार कीजिए। और 2 दिन ऐसा नहीं है कि आप सैटरडे या संडे उसको काउंट करें, नहीं जी, फ्राइडे काउंट होगा और फिर मंडे काउंट होगा। ऐसा दिन जिस दिन बैंक ओपन रहती है, बैंक आई थिंक सैटरडे को भी ओपन है मे बी, तो फिर आप सैटरडे काउंट कर सकते हो। तो मेरे को लगता है आपका फंड रिफंड हो जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं स्टॉक पे आता हूं और ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मैंने अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ भी व्यू शेयर किया है, एज इट इज जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भाव ₹1 नीचे था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शेयर का प्राइस है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए बाजार लाइफ हाई पे खड़ा है तो मैं भी रिस्क ले रहा हूं और आप भी रिस्क ले रहे हो। हम लाइफ हाई के बाजार में ब्रेकआउट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। कल को बाजार ही टूट जाए, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि विक्स 16 पे आ गया है, वो डेफिनेटली टूट सकता है, ठीक है। और उस बीच में शेयर गिर जाए तो आपको लॉस हो जाए, उसमें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलो या फिर कोई यार गलत शेयर था, तो वो मतलब पूरी तरीके से गलत चीज होगी क्योंकि वो बाजार के संग गिरा है। अभी यहां पे दिख क्या क्या चीजें अच्छी रही हैं, केवल स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ, बड़े कंसोलिडेशन के साथ बड़ा ब्रेकआउट आया है। इस शेयर की बात करूं तो 2 साल से ये एक ऐसा शेयर है जो 160 के ऊपर नहीं निकल रहा है, करीब करीब 2 साल से, जब से नीचे आया है 160 के तब से। एक बार बीच में इसने मई 2023 के बीच में 160-162 का हाई लगाया था और तुरंत गिरा शेयर 122 पे आ गया था। उस समय मैं अकेला ऐसा बंदा था यूट्यूब पे जो आपसे कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी ही समझो इसे, लेकिन आपको पैसा लगाना है और पैसा लगाने के बाद अगर ये गलती से ₹100 हो जाए तो और लगाना है। मेरा यही प्लान था। जो लोग उस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको याद होगा इनका जो मार्केट कपलिंग की खबरें आई थी तब ये शेयर टूटा था, 160 से 122 ₹116 तक का लो लगाया था। एग्जैक्टली मुझे अच्छे से याद है, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था ये प्रॉब्लम का विषय है, चिंता का विषय है, बट लॉन्ग टर्म अगले 2 साल के पर्पज से लो इस स्टॉक को आप, और अभी लो और गिरेगा तो और लेना, क्योंकि ये शेयर इस वैल्यूएशन पे, इस भाव पे एक पूरा एक्सचेंज जो मोनोपोली चला रहा है 12-10 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे आपको मिल रहा है, डेफिनेटली लेना चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक 10,000 करोड़ का मार्केट कैप भी उस समय नहीं था कंपनी का, और नीचे चला गया था। अभी अभी 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 160 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है ये शेयर। अब व्यू क्या बन रहा है वो समझिए। व्यू बन रहा है एक छोटे से स्टॉप लॉस से। छोटा स्टॉप लॉस कितना है? 154 का, यानी 6 पॉइंट्स का। अब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस पहले मैं आपको बताऊं पूरे हैं, क्योंकि मार्केट अगर घूमा, प्रॉफिट बुकिंग आई तो देखिए ₹6 खा जाएगा ये, मेरे को पता है। लेकिन हमें फॉलो कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा डिसिप्लिन क्या कहता है, मेरे को अगर ₹6 खा गया मैं बेच दूंगा, मैं लॉस बुक कर लूंगा, लेकिन मैं फिर से खरीदूंगा 155 के ऊपर और दोबारा मैं 153 का स्टॉप लॉस लूंगा। अगर मेरा 100 जो भी सपोर्ट बन रहा होगा उसके पास, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस खा गया और वापस से ऊपर आ रहा है तो मैं दोबारा पकड़ूंगा इस गाड़ी को। ऐसा नहीं है इसको मैं छोड़ ही दूंगा, अरे ये तो बेकार है, स्टॉप लॉस कट गया था, नहीं, मैं इसे पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये शेयर आगे पीछे होके ना लंबी रेस के लिए तैयार हो रहा है। छोटे टारगेट्स की बात करूं तो वो मेरे को 170-75 के दिख रहे हैं, और अगर मैं पोजिशनली और लंबी बात करूं तो ट्रस्ट में ये मेरे को बहुत ही बड़ी तेजी में दिख रहा है, जहां पे ये 190 तक भी जा सकता है। तो मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि यूफोरिया क्रिएट कर दूं, आपसे कह दूं भैया ले लो ये तो रॉकेट हो रहा है, पैसा बनेगा, नहीं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं मार्केट है और मार्केट लाइफ हाई पे भी खड़ा है और डेली लाइफ हाई लग रहा है, बट रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ले रहे हो, लेते समय ही कैलकुलेशन पूरी करना कि 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है यार।
अगर मैं 100 शेयर ले रहा हूं तो 600 रुपए की लॉस झेलने की दम होनी चाहिए। मैं 1000 शेयर ले रहा हूं तो 6000 रुपए का लॉस झेलने की दम होनी चाहिए। 10,000 शेयर ले रहा हूं तो 60,000 लॉस झेलने की दम होनी चाहिए। अगर दम नहीं है ना लॉस झेलने की तो फिर मत लेना। जितना लॉस बियर कर सकते हो उतनी क्वांटिटी लेना। टारगेट सोच के मत लेना कि 10 पॉइंट का टारगेट 10,000 ले लेता हूं 1 लाख बन जाएगा। 60,000 का फिर लॉस झेलने की भी दम होनी चाहिए। लॉस को कैलकुलेट करके ट्रेड लेना। उसके बाद टारगेट पे हम ट्रेल करेंगे इसको धीरे धीरे धीरे, अगर आएगा तो, और एसएल खा गया तो खा गया। यही मार्केट है, यही हम और आप कर सकते हैं। और एसएल को मैं फोकस बार बार इसलिए कर रहा हूं इस समय पे क्योंकि ये बाजार फोमो क्रिएट कर रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और यूफोरिया बना रहा है कि ले लो, छूट गया तो छूट गया, खरीद लोगे तो पैसा बना लोगे। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि रिस्क के हिसाब से ट्रेड लो। दूसरी बड़ी बात, अगर स्टॉप लॉस कटा और नीचे गया 154 तोड़ के, जाने दो। आपने 154 पे लॉस बुक कर लिया है, जहां तक भी जाएगा जाने दो। फिर रिवर्सल जब भी आएगा तो उस रिवर्सल पे हम दोबारा 155 के ऊपर लेंगे। बस ये मेरा क्लियर कट व्यू है। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। IEX जो स्टॉक पसंद आ रहा है इस समय, 2 करोड़ वॉल्यूम आ गए हैं, ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं और एवरेज वॉल्यूम 93 लाख शेयर्स का है। वॉल्यूम्स के साथ तेजी आ रही है और मेरे को लग रहा है और तेजी बननी चाहिए इस शेयर में। तो ये था मेरा व्यू आपके साथ। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।